नमस्कार साथियों, मैं कुमार संजय वारदात 365 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा आप लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर के हमेशा उपस्थित होता हूं। आज फिर एक नई कहानी लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। साथियों, ये कहानी और कहानियों से कुछ हटकर है। आखिर इस कहानी में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक माँ जो कि ममता का सागर होती है, उसको आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि अपने ही बेटे को मरवाने के लिए उसको अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ा। तो साथियों, क्या है इस कहानी की पूरी सच्चाई, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। साथियों, तारीख थी 21 अगस्त 2017 की बात है कि सुबह 9 बजे का वक्त था। महाराष्ट्र के जिला पालघर के उपनगर बसई जानकीपाड़ा की पहाड़ियों के बीच खाई के पास काफ़ी लोगों की भीड़ जमा थी। कारण ये था कि उस गहरी खाई में एक युवक की लाश पड़ी थी। मामला हत्या का लग रहा था, इसलिए किसी व्यक्ति ने इसकी सूचना पालघर पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया। अब क्षेत्र थाना बालेव के अंतर्गत आता था, इसलिए कंट्रोल रूम ने युवक की लाश की सूचना बालेव के अलावा अन्य अधिकारियों को भी दे दी। थाना बालेव को तो दी ही दी, लेकिन बड़े जो अधिकारी थे उनको भी दे दी। अब सूचना मिलते ही बालेव थाने के प्रभारी संजय हजारे अपने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद पुलिस ने खाई में उतर कर के युवक की लाश पर सरसरी नज़र डाली। उसकी उम्र करीब 22 साल की थी। वह ज़मीन पर औंधे मुँह पड़ा हुआ था। शरीर पर किसी धारदार हथियार से कई घाव किए थे। उसका गला भी कटा हुआ था। थाना प्रभारी संजय हजारे ने सबको खाई से बाहर निकलवाया और वहाँ भीड़ से उसकी शनाख्त करने को कहा, लेकिन भीड़ में कोई ऐसा नहीं था कि जो मृतक को पहचान पाता। इससे ये साफ था कि मृतक उस जगह, उस इलाके का रहने वाला ही नहीं था। प्राथमिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए पालघर जिला अस्पताल भेज दिया गया। अब शनाख्त के लिए पुलिस ने आसपास के जिले के सभी थानों में सूचना दे दी थी। पुलिस थानों को मृतक का हुलिया भेजकर यह पता लगाने की कोशिश की कि किसी पुलिस थाने में उस हुलिये के युवक की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। पुलिस टीम को पूरी आशा थी कि किसी न किसी थाने में पुलिस के लापता होने की शिकायत ज़रूर दर्ज की गई होगी, लेकिन पुलिस टीम की यह उम्मीदें विफल हो गई। किसी भी थाने में मृतक के हुलिये से मिलते जुलते किसी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज नहीं थी। लेकिन इससे पुलिस टीम निराश नहीं हुई। टीम ने लाश के फोटो वाले पंपलेट छपवा करके जिले के सभी रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सार्वजनिक स्थानों पर लगवा दिए थे। अब इसके अलावा पुलिस ने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का सहारा लेकर के मृत की शनाख्त की अपील की, लेकिन इससे भी कामयाबी नहीं मिली। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, वैसे वैसे ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस के हाथ खाली थे। तारीख आती है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर को पुलिस को अचानक एक गुप्त सूचना मिलती है। सूचना ये मिलती है कि जिस युवक की हत्या हुई थी, उस युवक का नाम रामचरण द्विवेदी है। वह उसी दिन से गायब है जिस दिन खाई में अज्ञात लाश मिली थी। अब
सूचना में यह भी बताया गया कि रामचरण उपनगर भायंदर के गणेश देवल नगर के रहने वाले रामदास द्विवेदी का बेटा है। अब सूचना मिलते ही पुलिस ने रामदास और उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और पुलिस ने रामदास द्विवेदी से उसके बेटे के बारे में पूछा तो उसने बस इतना बताया कि रामचरण का चाल चलन ठीक नहीं था। वह आवारा किस्म का युवक था। ड्रग के अलावा वह शराब और शबाब का भी आदी था। औरत उसकी खास कमजोरी थी, जिसकी वजह से इलाके में कई लोगों की उसके साथ दुश्मनी हो गई थी। अब पहली पूछताछ के बाद पुलिस ने रामचरण द्विवेदी और उसके परिवार को घर भेज दिया और सब की शिनाख्त होने के बाद पुलिस टीम का सिर दर्द कुछ आधा हो गया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि हत्या की गुत्थी जल्दी ही सुलझ जाएगी। पुलिस टीम ने मुखबिरों के जरिए अब मृतक रामचरण का इतिहास खंगालना शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इसके बाद पुलिस गणेश देवल नगर पहुंची। पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ की तो संदेह की सुई रामचरण द्विवेदी के घर वालों की तरफ ही घूम गई। पुलिस ने रामचरण के घर वालों को फिर से थाने में बुलाकर पूछताछ की तो पुलिस के सवालों के बीच में उसके घर वाले उलझ रहे थे। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने रामचरण के गायब होने की शिकायत स्थानीय पुलिस थाने में क्यों नहीं दर्ज की। अब पुलिस समझ गई थी कि दाल में ज़रूर कोई न कोई काला है। लिहाजा जब उनसे सख्ती के साथ पूछताछ की गई तो रामदास ने सच उगल दिया। अब उसने बताया कि उसके सामने कई ऐसे हालात बन गए थे कि उसे अपने ही बेटे की हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मजिस्ट्रेट के यहाँ जब पेश करके 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर लिया गया तो रिमांड के दौरान रामदास और उनकी पत्नी रजनी ने अपने बेटे की हत्या करने की जो कहानी बताई वह पारिवारिक रिश्तों को तार तार करने वाली कहानी निकली। कहानी थी कि रामदास द्विवेदी मुंबई के उपनगर भायंदर वेस्ट में अपने परिवार के साथ रहा करता था। परिवार में उसकी पत्नी रजनी के अलावा 2 बेटे थे और बड़े बेटे का नाम सीताराम और छोटे बेटे का नाम रामचरण था। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा रामचरण भी शादी के लायक हो गया था, लेकिन उसका आचरण ठीक न होने के कारण उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। रामदास द्विवेदी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर के मछली शहर का रहने वाला था। घर की परेशानियों की वजह से रामदास द्विवेदी रोजी रोटी की तलाश में मुंबई चला गया और मुंबई के भायंदर इलाके में उसके गांव के कई लोग रहते थे। उसके सहयोग से रामदास भी कोई न कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी ये सोच कर गया था, लेकिन कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। उसी इलाके में एक इमारत में चौकीदार की नौकरी जरूर मिल गई थी। हालांकि चौकीदारी में इतनी कमाई नहीं थी, लेकिन रामदास मेहनती इंसान था। वह लोगों की कारों की धुलाई और सफाई करके इतना कमा लेता था कि घर परिवार का काम चल सके। धीरे धीरे पैसे कमाकर उसने अपनी एक झोंपड़ी खरीद ली थी। अब उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर के महाराष्ट्र भी आ गया था और घर के साथ साथ लक्ष्मी, सीता और रामचरण 2 बच्चों की मां बन गई थी। अब रामचरण चूँकि छोटा था इसलिए सभी उससे ज़्यादा प्यार किया करते थे और
प्यार की वजह से, वह लाड़ प्यार की वजह से एक दिन समाज में मुँह दिखाने के लायक उसने नहीं छोड़ा। परिवार के लाड़ प्यार ने रामचरण को इस कदर से बिगाड़ दिया कि बाद में उसे संभालना मुश्किल हो गया। स्कूल में उसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं रहता था, मटर गश्ती में ज़्यादा रहता था। वह आवारा किस्म के बच्चों के साथ घूमता था जो अपने ही घरों में चोरी कर के लाए पैसों का गलत इस्तेमाल करते थे। अब छोटी सी उम्र में रामचरण ड्रग, चरस, शराब और शबाब के चक्कर में पड़ गया था। शुरू में रामदास द्विवेदी और घर वालों को रामचरण की इस कमजोरी के बारे में पता चला, और जब पता चला तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रामचरण नशे के उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां से लौटना मुश्किल था ही नहीं। वह जिस बस्ती और इलाके में रहता था वहाँ के लोगों के लिए वो एक सर दर्द बन गया था। मारपीट, सहजनी, अय्यासी के शौक में वह पूरी तरह से डूब चुका था, और मोहल्ले की कोई भी लड़की या औरत रास्ते से उसके सामने से जब निकलती थी तो डरती थी कि अपनी बस्ती और इलाके की कई औरतों को उसने अपनी हवस का शिकार बना लिया था। और अपनी धौंस और डर दिखाकर रामचरण कई औरतों का यौन शोषण कर चुका था। इज्जत और समाज में बदमाशी होने की डर से कोई उसके खिलाफ पुलिस में नहीं जाता था। उससे उसका और ज़्यादा हौसला बढ़ने लगा था। ड्रग के नशे में उसने अपने घर को भी नहीं छोड़ा था। पहले उसने अपने भाभी के साथ रेप किया, इसके बाद अपनी माँ की इज्जत भी तार तार कर डाली। रामचरण इंसान से ज़्यादा जानवर बन गया था। माँ ने जिस बेटे को जन्म दिया वही बेटा एक दिन उसके साथ रेप कर बैठेगा। यह बात लक्ष्मी ने, उसकी माँ ने सपनों में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी निकलेगा। एक जानवर में और रामचरण में कोई अब फर्क नहीं रह गया था। कहावत है कि जब कोई आदमी जानवर बन गया और फिर आदमखोर हो जाए तो उसे मार देना ही चाहिए, और यही एक रास्ता भी होता है। यही सोचकर लक्ष्मी ने रामचरण के लिए एक खतरनाक फैसला ले लिया। बेटे के कृत्य की वजह से वह बड़ी शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। एक तरफ से वह घुट घुट करके जीने लगी थी। अपने खतरनाक फैसले में अपने पति रामदास द्विवेदी, बेटे सीताराम द्विवेदी और बहू को भी शामिल किया उसने। यह काम करने में किसी के भी बस का नहीं था, लिहाजा वह किराए के हत्यारों को तलाशने लगे। और इस तलाश में लक्ष्मी और उसके पति अपने ही इलाके में रहने वाले अपराधी प्रवृत्ति के केशव मिस्त्री के परिचय में आते हैं, और वो उसके बारे में पहले से जानते थे और उनकी याद आई उनको। केशव मिस्त्री बसई के जानकीपाड़ा में रहता था और राजगिरी का काम किया करता था, मिस्त्री था। कभी कभार लक्ष्मी और उनके घर भी मिलने जुलने आया करता था। उनके बारे में लक्ष्मी को पता था कि वो किस किस्म के लोग हैं। अब इस मामले में लक्ष्मी और उसके पति, बेटे और बहू ने केशव मिस्त्री से मिलकर के जब सारी बातें बताई तो अपनी योजना बताई, रामचरण को मारने के लिए तैयार हो गया। अब उसके इस काम के लिए 1 लाख रुपए की मांग की थी उसने कि मैं 1 लाख रुपए लूँगा तब ये काम करूँगा। अब लक्ष्मी इतना पैसा देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। अब उसने अपनी मजबूरी भी बताई। मामला 50,000 रुपये में तय हो गया। लक्ष्मी के पास 50,000 रुपये भी नहीं थे। अब उसके पास शादी का एक मंगलसूत्र था और बेटे को मरवाने के लिए
अपना मंगलसूत्र बेचकर के केशव मिस्त्री को पैसे दे दिए। पैसे मिलने के बाद केशव मिस्त्री ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने दोस्त राकेश यादव को भी तैयार किया और योजना के अनुसार 20 अगस्त 2017 को केशव मिस्त्री और राकेश यादव लक्ष्मी के घर आए और रामचरण द्विवेदी को शराब की पार्टी के बहाने अपने साथ लाए और टेम्पो में बैठाकर के उसके गले और शरीर पर गड़ासे से वार कर दिया। वार करके वहीं पर वो अधमरा हो गया था। फिर उन्होंने उसकी गर्दन काटकर उसे खाई में फेंक दिया और पुलिस ने गिरफ्तार रामदास द्विवेदी और उसकी पत्नी लक्ष्मी द्विवेदी, बेटे सीताराम द्विवेदी और बहू के बयान भी दर्ज किए थे। पश्चाताप उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया था। तत्पश्चात जब पुलिस टीम केशव मिस्त्री और राकेश यादव को देखने के लिए उसके घर पहुंचती है, पता चला कि वह दुर्घटना को अंजाम देने के बाद अपने गांव उत्तर प्रदेश चले गए। तो साथियों, यह जैसे ही जानकारी संजय हजारे एसआई विनायक मान को मिलती है तो पुलिस टीम के साथ उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं। केशव मिस्त्री और राकेश यादव को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और लेकर के मुंबई आते हैं और पुलिस ने दोनों आरोपियों से जब विस्तार से पूछताछ की तो उसके बाद उन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। तो साथियों, आज की ये कहानी थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसे कलयुगी बेटे को आखिर माँ को मरवाना ही चाहिए। जिसने जन्म दिया उसने उसकी ही इज्जत उतारी।